नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर। 13 साल में कामकाजी आबादी 3% बढ़ी, बेरोजगारी 9% के उच्चतम स्तर पर। जी हाँ, देश में नौकरी के लिए युवाओं की कतार बढ़ रही है। CMIA के आंकड़े बताते हैं कि जून में देश में बेरोजगारी दर 13 साल के उच्चतम स्तर पर यानी 9.2% रही, जबकि मई में ये दर 7% थी। जी हां, बेरोजगारी की तरफ इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया ने लोडर के 1800 पदों पर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली, जिसमें 25,000 से अधिक लोग पहुंचे, जिनमें BCom, NCom, BBA भी शामिल थे, जबकि उसकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास थी। तो आप अभी भी वक्त है कि आप उस जगह फोकस कीजिए जहां आपके बच्चों का भविष्य बनता है, वरना दिन भर चले मीडिया में जो बातें चल रही है उससे आपका भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा, ये आप पर निर्भर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि CBI ने उनकी गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर की है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार में CBI द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर बुधवार को सुनवाई में केजरीवाल ने कहा कि मुझे इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 3 रिलीज ऑर्डर जारी हो चुके हैं। इनके आधार पर रिहाई हो सकती है, लेकिन मुझे कोई भी हथकंडे अपनाकर जेल में ही रखने के लिए CBI ने गिरफ्तारी की है। केजरीवाल की ओर से पैरवी में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के CM आतंकी नहीं है, उनकी गिरफ्तारी कानून सम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विवादों से घिरी नीट UG 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा 5 मई को हुई थी। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले पीठ ने 11 जुलाई को परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और नीट UG 2024 के आयोजनों में कथित गड़बड़ी की जाँच की मांग वाली याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी। पीठ ने तब कहा था, मामले में कुछ पक्षों को केंद्र और NTA द्वारा हलफनामे प्राप्त नहीं हुए, उन्हें बहस से पहले अपनी प्रतिक्रिया तैयार करनी है। हलफनामे में केंद्र ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी से इनकार किया था और कहा था परीक्षा को रद्द करना सही नहीं होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रवादी मुसलमानों के बारे में बात की थी और आप सभी ने भी कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं इसे अब और नहीं कहूँगा। जो हमारे साथ हम उनके साथ। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने हिंदुओं को बचाने की और सुरक्षा देने की भी बात कही है। क्या हिंदुओं को सिर्फ उनसे ही बचाया जा सकता है या हिंदुओं को रोजगार, सड़क, शिक्षा, अस्पताल इनको देकर भी बचाया जा सकता है? आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि किन से आप जो हिंदुओं की कैटेगरी में आते हैं वो किन से बचेंगे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति को लेकर एक बार फिर विवाद ऊपर आ गया है, वापस शुरू हो गया है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति को लेकर विवाद थम नहीं रहा। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रोतेला ने कहा कि वे दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने में पीछे नहीं हटेंगे, जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वह ट्रस्ट के नाम से धाम शब्द हटा रहे हैं। केदारनाथ की तर्ज पर पहले ही इंदौर और मुंबई में मंदिर है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने की योजना के लिए रोतेला के ट्रस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी है। कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि केदारनाथ धाम नहीं बनेगा, धाम हटा दिया जाएगा, मंदिर का नाम भी हटा दिया जाएगा, लेकिन वापस सुरेंद्र रोतेला ने कहा कि वह दिल्ली में प्रतिकृति बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।